हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव में जो भी डेली साइंस की तैयारी कर रहा है उसको ये क्लास शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विटामिन B9। मतलब विटामिन बी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 38,000। अब विटामिन B9 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन B9 इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B9 इज आल्सो नोन एज विटामिन BC। और विटामिन B9 का फॉर्मूला है C19H19O6N7। C19H19O6N7 इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.5 mg पर डे। विटामिन B9 जो है उसकी पर डे रिक्वायरमेंट जो है वो है 0.5 mg पर डे। और मिल्क में कितना होता है विटामिन B9, 59 माइक्रोग्राम पर लीटर। और विटामिन B9 की डिफिशियंसी डिजीज़ क्या क्या है, मेगालोब्लास्टिक और एनीमिया। विटामिन B9 के बारे में आपको इतना जान लेना है, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B2 पर डे। विटामिन B2 जो है वो पर डे कितना रिक्वायरमेंट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.5 to 1 mg पर डे। अब विटामिन B2 में और देख लेते हैं। विटामिन B2 का कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है ग्लोसाइटिस है, चिलोसिस है, डर्मेटाइटिस है, एनीमिया है। और बोवाइन मिल्क में कितना कंटेंट होता है, मतलब विटामिन B2 जो है वो बोवाइन मिल्क में फ्री फॉर्म में होता है 54 to 95%। और 0.15 to 3 mg जो है ये विटामिन B6, डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B6 पर डे कितना है, 0.15 to 3 mg पर डे। और विटामिन C का डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है एवरेज वो है 10 to 25 mg पर डे। और एडल्ट के लिए बोलेंगे विटामिन C तो 75 mg पर डे, और चाइल्ड के लिए 50 mg पर डे विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C प्रेजेंट इन मिल्क इन कंसंट्रेशन ऑफ। मतलब मिल्क में विटामिन C कितना प्रेजेंट रहता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 20 mg पर लीटर। और फॉर्मूला क्या है विटामिन C का, इसको कॉमन नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और फॉर्मूला क्या है C6H8O6। C6H8O6 इसको आप नोट भी कर लीजिए केमिकल फॉर्मूले। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन C इज एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलेसिन। मेल्टिंग पॉइंट है विटामिन C का 190 to 192 डिग्री सेल्सियस, मतलब 190 to 192 डिग्री सेल्सियस। डिफिशियंसी डिजीज इसका भी होता है ये विटामिन C का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D3 इज आल्सो नोन एज। विटामिन D3 को और क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोलेकैल्सीफेरॉल। और विटामिन B2 को कहते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है D3 का, C26H41O। C26H41O। और इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ क्या क्या है, रिकेट्स है, ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट है, और फॉल्टी वॉन ग्रोथ। मॉलिक्यूलर वेट कितना है विटामिन D3 का, 384.65 मॉलिक्यूलर वेट है विटामिन D3 का। और वायोटीन जो है विटामिन B7 का कॉमन नेम है, और पेंटाथोनिक एसिड जो है ये है विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द हीट स्टेबल हार्मोन। करेक्ट आंसर है
हीट स्टेबल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रोलैक्टिन जो है ये हीट स्टेबल हार्मोन है और प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है? मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, मिल्क इज हीटेड इन स्टेशनाइजेशन प्रोसेस, मतलब स्टेशनाइजेशन प्रोसेस में मिल्क को किस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 सेकेंड। नेक्स्ट, इन इंडिया द मार्केट मिल्क इंडस्ट्री में भी हैव स्टार्टेड, इंडिया में मार्केट मिल्क इंडस्ट्री जो है वो कब से स्टार्ट हो चुकी थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1950-51। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट, कर्ड टेंशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क का कर्ड टेंशन कितना होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 0। कर्ड टेंशन से क्या होता है कि कर्ड टेंशन से पता चलता है मिल्क कर्ड का जो सॉफ्टनेस है उसका, सॉफ्ट कर्ड का कर्ड टेंशन जो है वो होना चाहिए लेस देन 25 और ह्यूमन मिल्क जो होता है वो बेस्ट मिल्क होता है, सबसे अच्छा मिल्क होता है, इसका कर्ड टेंशन जो है वो 0 होता है। मतलब इजीली डाइजेस्टेड अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेड कौन सा मिल्क होता है? तो ह्यूमन मिल्क होता है। और 14 जो है ये होता है होमोजेनाइज्ड मिल्क का कर्ड टेंशन। और C10 होता है ट्रिप्सिन ट्रीटेड का और 3 जो है कर्ड टेंशन होता है बॉइल्ड मिल्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बनिक एटम फ्रॉम, मतलब मिल्क फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मतलब इनका जो कार्बन एटम है इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन एटम आर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4 to 26। नेक्स्ट, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव, मतलब बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें होता है डबल बॉन्ड, 1 और मोर बॉन्ड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड फ्रॉम एनिमल सोर्स, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड सोर्स फ्रॉम प्लांट सोर्स। सैचुरेटेड आएगा तो एनिमल सोर्स और सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो इनका सोर्स होता है वो होता है प्लांट। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।